বার বার করো বিনতি রাধা স্বামী আগে, দয়া করো দাতা মেরে চিত চরণ ন लागे। जन्म जन्म रही भूल में नहीं पाया भेदा, काल कर्म के जाल में रही भगत खेदा। जगत जिया भरमत फिर नित चारु खानी, ज्ञानी जोगी फिर रहे सब मन के घानी। भाग जगाओ मेरा आदि का मिले सदगुरु आई, राधा स्वामी धाम का मही भेद जनाई। ऊंचा से ऊंचा देश है अहो अधर ठिकानी, बिना संत पावे नहीं श्रुत शब्द निशानी। राधा स्वामी नाम के मही महिमा सुनाई, विरह अनुराग जगाय के भर चो भाई। साधि संग कर सार रस नैने पियाय गाई, प्रेम लगा गुर चरण में मन संतन आई। तड़पा उठे बेकल रहूं जैसे पिया घर जाई, दर्शन रसन नित लहूं गहे मन सिरताई। सुरत चढ़े आकाश में करे शब्द विलासा, धाम धाम निरखत चले पावे निज घर आशा। इहो आशा मेरे मन बसे रहे चित्त उदासा, विनय सुनो कृपा करो दीजे चरण निवासा। तुम बिना कोई समर्थ नहीं जासे मागो दाना, प्रेम धार बरखा करो फलय अमृत खाना। दीन दयाल दया करो मेरे समर्थ स्वामी, सकल करो गात रहो नित राधा स्वामी। तुम बिना कोई समर्थ नहीं जासे मागो दाना, प्रेम धार बरखा करो फलय अमृत खाना। दीन दयाल दया करो मेरे समर्थ स्वामी, सकल करो गात रहो नित राधा स्वामी। सकल करो गात रहो नित राधा स्वामी। बार बार कर जोड़ करे सविनय कर पुकारे, साध संगमय दे अमित परम गुरु दातारे। कृपा सिंधु समर्थ पुरुष आदि अनादि अपारे, राधा स्वामी परम पितो मैं तुम्हें सदा आधार। बार बार बोलो जाओ तन मन वार चरण पर, जय मुखले मैं गाओ मेहरा करी जस कृपा करो। धन्य धन्य गुरुदेव दया सिंधु पुराण धनी, प्रीत करो तुमसे आओ अचल भक्ति मई रे प्रभु। दीनय दीनानाथ हाथ गहा तुम आन करो, अब राखो नित साथ दीन दयाल कृपा निधि। काम क्रोध मद लोभ सब विधि अवगुण हार में, प्रभु राखो मेरी लाज तुम द्वारे अब मैं पड़ा। राधा स्वामी गुरु समर्थ तुम बिन और न दूसरा, अब करो दया पर तो कस तुम दरे थे विलंब क्यों। दया करो मेरे साइया दया प्रेम की दात, दुख सुख खोज पे नहीं छूटे सब उत्पात। दया करो मेरे साइया दया प्रेम की दात, दुख सुख खोज पे नहीं छूटे सब उत्पात। बार बार कर जोड़ कर सविनय करो पुकार, साध संगमय दे अनित परम गुरु दातार। साध संगमय दे अनित परम पिता दातारे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर, गुरुरेव परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तद्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानं तिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनेन शलाकया
चक्षुर्निर्मितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। स्थावरं जङ्गमं दत्तं येन कृष्णं चराचरं तद्पादं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। चिद्रूपेण परिव्याप्तं तैलाक्यं सचराचरं तद्पादं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। न गुरुरधिकं तत्तः न गुरुरधिकं तप तत्त्वज्ञानात् परं नास्ति तस्मै श्रीगुरवे नमः। मन्नाथि जगन्नाथ मद्गुरु श्रीजगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुरादिअनादिश्च गुरु परमदैवतं गुरु परतरं नास्ति तस्मै श्रीगुरवे नमः। ब्रह्मानन्दं परं सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं गन्धातीतं गगनसदृशं दत्तं सादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलभूचलं सर्वधि साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं त्वां नमामि सद्गुरुं त्वां नमामि सद्गुरुं त्वां नमामि। जय गुरु। जय गुरु। 2 मिनट नाम जप करते हैं। जय गुरु। परम दयाल श्री श्री ठाकुर जी का श्रीहस्त लिखित सत्यानुसरण पाठ करने के लिए मैं आह्वान करता हूँ। बांग्ला में श्री असित वरण विश्वासदा सह प्रतिनिधिक, मराठी में कुमारी सुजाता सामल, हिंदी में कुमारी सुस्मिता बाई और इंग्लिश में कुमारी श्रद्धा लेंका। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्रेर श्रीहस्त लिखित सत्यानुसरण থেকে পাঠ। বাংলা। যদি প্রেম থাকে তবে অপরকে আমার বলো, কিন্তু স্বার্থ রেখো না। প্রেমের কথা বলার আগে প্রেম করো। জয় গুরু। सुजाता सामल, मराठी में। जय गुरु। जय गुरु। मैं आज श्री श्री सत्यानुसरण का मराठी पाठ बोलने जा रही हूँ। जर प्रेम असेल तर दुसऱ्याला आपले म्हणा, पण त्यात सर्वात स्वार्थ ठेवू नका। प्रेमाच्या गोष्टी बोलण्याआधी प्रथम प्रेम करा। जय गुरु। सुस्मिता बाई, हिंदी में।
जय गुरु। मैं आज सत्य अनुसरण के हिंदी पाठ बोलने जा रही हूँ। यदि प्रेम रहे तब पराये को अपना कहो, किंतु स्वार्थ न रखो। प्रेम की बात बोलने से पहले प्रेम करो। जय गुरु। जय गुरु। कुमारी श्रद्धा लेंका इंग्लिश में। जय गुरु। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी सत्यानुसरण इंग्लिश ट्रांसलेशन। Call others mine if there is love in you, not out of selfishness. Just love before you speak of love. जय गुरु। नारी नीति पाठ करने के लिए मैं आह्वान करती हूँ श्रीमती सुहासिनी मिश्रा मान। जय गुरु। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी का श्रीमुख मिश्रित नारी नीति हिंदी पाठ। सेवा और सेवा का उपलाभ। सेवा का अर्थ वही है जो मनुष्य को सुस्त, स्वस्थ, उन्नत और आनंदित कर दे। जहाँ ऐसा न हो परंतु शुश्रूषा है, वो सेवा उपलाभ को ही आह्वान करती है। वाणी संख्या 2। जय गुरु। जय गुरु। परम दयाल श्री श्री ठाकुर जी के चरणों में मेरा भक्तिपूत प्रणाम। परमाराध्या जगत जननी श्री श्री बड़ीमा, परम पूज्यपाद श्री श्री बड़दा, परम पूज्यपाद आचार्य देव श्री श्री दादा के चरणों में मेरा भक्तिपूत प्रणाम। प्रिय परम की पूत पांजाधारी कर्मी वृंद, सत्संगी भ्रातागण, भक्तिमती मातृमंडली, सुधी सज्जन मंडली, छोटे छोटे बच्चे, सभी को मेरा आंतरिक जय गुरु, यथायोग्य प्रणाम, प्रीति और शुभेच्छा। आज ये भाद्रपद सत्संग की संध्या सत्संग में आप सभी का हार्दिक स्वागत। आज का जो सत्संग का रूपरेखा ऐसी प्रकार है। आज परम दयाल की श्री चरणों में भक्ति पुष्प निवेदन करेंगे भजन के रूप में श्रीयुक्त वेदांग धाराशिवेदा जो लाटूर से हैं, कुमारी व्रतती चक्र संबलपुर से, और श्री अटल पात्र भाई जो मुंबई से हैं, और कोरस परिवेशन करेंगे कुमारी सुजाता सील जो बल्लरपुर से हैं, और अभंग प्रस्तुत करेंगे प्रिय परम की पुत पांजाधारी सह प्रतिनिधिक श्रीयुक्त प्रसन्न कुंडदा। आज हमारे बीच में प्रिय परम की आज ये जो भाद्रपद महीना है, परम दयाल की जन्म माह है, उसी समय हम जो प्रिय परम की जन्म महीना मना रहे हैं हर एक दिन सत्संग करने में, तो उसी में हमारे बीच में आज हमारे सौभाग्य है कि देवघर धाम से हमारे साथ जुड़े हैं परम श्रद्धा शिवानंद प्रसाद दा, और मालकानगिरी से उड़ीसा से श्रद्धा डॉक्टर अशोक कुमार त्रिपाठी दा। मैं अभी आह्वान करता हूँ श्री वेदांग धाराशिवेदा लाटूर से एक भजन प्रस्तुत करने के लिए। वेदांग दा। जय गुरु। जय गुरु। दर्शन देना प्राण प्यारे, दर्शन दे प्राण प्यारे। नंद लाला मेरे नैनों के तारे,
दर्शन देना प्राण प्यारे दर्शन देना प्राण प्यारे नंद लाला मेरे नैनों के तारे दीनानाथ दयाल सकल गुण दीनानाथ दयाल सकल गुण नव किशोर सुंदर मुखवारे दर्शन देना प्राण प्यारे नंद लाला मेरे नैनों के तारे दर्शन देना मन मोहना मन रुक तन रो क्यों मन मोहना मन रुक तन रो क्यों दर्शन की चित चाह हमारी दर्शन की चित चाह हमारी रसिक खुशाल मिलन की आशा निस दिन सुमिरन ध्यान लगाए निस दिन सुमिरन ध्यान लगाए दर्शन देना प्राण प्यारे दर्शन देना प्राण प्यारे नंद लाला मेरे नैनों के तारे दीनानाथ दयाल सकल गुण दीनानाथ दयाल सकल गुण नव किशोर सुंदर मुखवारे दर्शन देना दर्शन देना दर्शन देना प्राण प्यारे जय गुरु दादा जय गुरु। हम सभी के तरफ से वेदांगदा को हम आभार प्रकट करते हैं। वेदांग धारा शिवेदा जो संगीत विशारद है, प्रभु के चरण में आज संगीत परिवेशन किए, जो महाराष्ट्र का चंद्रपुर की से हैं। आज ये सत्संग जो अनुष्ठित हो रहा है और श्री ठाकुर जो भोग निवेदन किए हैं, हमारे अच्युतानंद खटुआ भाई कोलाबा से, श्री परमेश्वर साहुदा कोलाबा से, रामचंद्र बाई कोलाबा से और संजय परिडादा कल्याण से और प्रमोद साहू भाई नाउपड़ा, रविंद्र आचार्य और प्रमोद साहू नाउपड़ा कुर्ला से। आज ये जो 6 परिवार श्री ठाकुर जी की भोग निवेदन किए हैं और ये ई सत्संग प्रदान कर रहे हैं। मैं परमदयाल के श्री चरण में उन्हीं सभी का सर्वांगीण मंगल के लिए विनती करता हूँ। अभी भजन प्रस्तुत करने के लिए मैं आह्वान करती हूँ कुमारी व्रतती चक्र संबलपुर से। दादा जय गुरु। जय गुरु माँ, क्लियर अच्छी माइक पाखरे नहीं गाओ। आज्ञा दादा।
सभी को मेरा आंतरिक जय गुरु। ମୋ ମନର ତୁମି ଗନ୍ଥ କସ୍ତୁରୀ, ମୋ ମନର ତୁମି ଗନ୍ଥ କସ୍ତୁରୀ, ନୟନର ଦୀପ୍ତି ଶିଖା ଯଶ ଗୌରବେ ମାନବ ଅପମାନେ, ଯଶ ଗୌରବେ ମାନବ ଅପମାନେ, ତୁମି ମୋ ବିଜୟ ଟୀକା, ମୋ ମନର ତୁମି ଗନ୍ଥ କସ୍ତୁରୀ। শীত নারী তুমি চিদানন্দ রূপা, জীবনে অমৃত আশা, উষর পরাণী অমিয়া সিঞ্চন, ভান্ত নিশান তরসা, অয়ুত ভুবন রাজরাজেশ্বর, অয়ুত ভুবন রাজরাজেশ্বর, মাগি পদ রজ ভিক্ষা, ମୋ ମନର ତୁମି ଗନ୍ଥ କସ୍ତୁରୀ। ମରଣ ମରୁରି ପ୍ରୀତି ମନ୍ଦାକିନୀ, ମରା ମରା ମନସିଜ, হে প্রিয় বরেণ্য তাপস প্রণাম্য, দেবগণ শিরোধীজ, সৃজন পালন নিখিল জীবন, সৃজন পালন নিখিল জীবন, মুকতির হোম শিখা, ମୋ ମନର ତୁମି ଗନ୍ଥ କସ୍ତୁରୀ। অসন্ত বলাই তুমি কান্ত দ্যুতি, ভক্ত মান আশ্রয়, নিষুদ্ধ প্রাণরি অন্তর্যামী তুমি, সন্তাপে ধমলয়, পরম দরাদি এই জীবন শিল্পী, পরম দরা
রেখা মো মনর তুমি গন্থ কস্তুরী মো মনর তুমি গন্থ কস্তুরী নয়নর দীপ্তি শিখা যশ গৌরবে মানব অপমানে যশ গৌরবে মানব অপমানে তুমি মোবি জয় টিকা মো মনর তুমি গন্থ কস্তুরী মো মনর তুমি গন্থ কস্তুরী মো মনর তুমি গন্থ কস্তুরী। दादा जय गुरु। जय गुरु व्रतती। परम दयाल के चरणों में मैं आप सभी का मंगल के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। अभी मैं श्रद्धा अटल पात्र भाई को आह्वान करता हूँ कि वो भजन प्रस्तुत करेंगे। जय गुरु। जय गुरु। वॉइस क्लियर है। पवित्र भाद्र महीना में सभी को मेरा अंतर भरा जय गुरु। ठाकुर जी का एक भजन में पेश करने जा रहा हूँ। परम करुणा धन शासन धन माली दीन दयाल दाता जगदीश्वर पतित पावन जगदीश्वर पतित पावन ठाकुर परम पिता माली दीन दयाल दाता जगदीश्वर पतित पावन जगदीश्वर पतित पावन ठाकुर परम पिता माली दीन दयाल दाता परम करुणा धन साधन धन माली दीन दयाल दाता दुख वेदना त्रिताप तापन रोग शोक प्रभु दूरीकरण दुख वेदना त्रिताप तापन रोग शोक प्रभु दूरीकरण नर देह धारी विश्व मोहन नर देह धारी विश्व मोहन सद्गुरु आदि कारण त्राता जगदीश्वर पतित पावन जगदीश्वर पतित पावन ठाकुर परम पिता माली दीन दयाल दाता परम करुणा धन साधन धन माली दीन दयाल दाता नाथ नारायण जीवन सार वैशिष्ट्य पाली प्राण आधार नाथ नारायण जीवन सार वैशिष्ट्य पाली प्राण आधार शिव सुंदर प्रेमान पावन
शिव सुंदर प्रेमन पावन धायक परम इष्ट पाता जगदीश्वर पतित पावन जगदीश्वर पतित पावन ठाकुर परम पिता माली दीन दयाल दाता परम करुणा धन साधन धन माली दीन दयाल दाता विश्व मोहन आश्रय चरण धारण पालन पुषण पुराण विश्व भुवन आश्रय चरण धारण पालन पोषण पुराण परमेश्वर निखिल प्राण परमेश्वर निखिल प्राण पुरुषोत्तम परम दयाल घाता जगदीश्वर पतित पावन जगदीश्वर पतित पावन ठाकुर परम पिता माली दीन दयाल दाता परम करुणा धन साधन धन माली दीन दयाल दाता जगदीश्वर पतित पावन जगदीश्वर पतित पावन ठाकुर परम पिता माली दीन दयाल दाता माली दीन दयाल दाता माली दीन दयाल दाता। जय गुरु। परम दयाल की श्री चरणों में आपकी ये मनोमुग्धकर भजन के लिए आपका सार्विक मंगल के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। आप सभी जानते हैं कि हम ये भाद्रपद महीना में श्री ठाकुर जी का 134वां 134th जो जन्म तिथि और जन्म दिवस के ओर हम बढ़ रहे हैं। ये पवित्र महीना है जिस महीना में परम दयाल जन्म ग्रहण किए थे। वर्तमान की बांग्लादेश का हिमायतपुर पाबना का निकट में हिमायतपुर ग्राम में पिता शिवचंद्र चक्रवर्ती और माता मनमोही देवी की कोल मंडन करके आज परम दयाल की इष्ट प्रसंग करने के लिए हमारे बहुत सौभाग्य है कि हमारे साथ जुड़े हैं परम श्रद्धा श्रीयुक्त शिवानंद प्रसाद दा। राजू दा को इंट्रोड्यूस करने का धृष्टता मैं नहीं करूंगा, आप सभी जानते हैं। दादा काफी समय हमारे यहाँ बदलापुर मंदिर में जो उत्सव होता है व महाराष्ट्र उत्सव होता है उसमें देवघर से आके भाग लेते हैं। दादा को हमारे तरफ से बहुभाव से हम ऋणी हैं। हम जो प्रसंग सत्यानुसरण जहाँ श्री बड़दा आश्रम का सभी साधक ज्ञानी गुणी और बच्चों को लेके हमारे लिए जो सत्यानुसरण का व्याख्या किए थे और परम पूज्यपाद आचार्य देव जिसी का संकलन करके प्रसंग सत्यानुसरण बनाए हैं, उसी का जो हिंदी संकलन होता है वो सात्वती मंथली मैगजीन में उसी का संपादक है
राजूदा, और हम जब ये कोशिश कर रहे हैं कि शिष्य बड़दा क्या क्या हमको दया किए हैं, ये व्याख्या के माध्यम में हमारे सभी का ये सहायक हुआ है। साप्तोति पत्रिका में जो उसका हिंदी अनुवाद, समय का नजर रखते हुए मैं श्रद्धा राजूदा को निवेदन करता हूं कि वो इष्ट प्रसन्न करें। दादा जय। जय गुरु। आज के इस सत्संग में उपस्थित सभी गुरु भाइयों को मेरा आंतरिक राह व जय गुरु। सौभाग्य मेरा है कि परम दयाल के शुभ आविर्भाव माह में परम पिता के दो चार बातें करने का मुझे सौभाग्य मिला है। कल मैं बेड रिडन था, तबीयत बहुत खराब थी। जब शाहुदा का फोन आया तो वो तबीयत खराब सुन के फिर कुछ नहीं बोले, लेकिन मैं कॉल बैक करके बोला, दादा मेरी इच्छा है कि आपके यहाँ सत्संग में मैं जुड़ूं, यदि समय हो तो मुझे भी थोड़ा सा समय देंगे। आज देखिए, आज मैं बहुत फिट हूँ। कल शायद ठाकुर हम ऑफिस जाते हैं, जा भी पाएंगे। दरअसल हम लोगों का साधना है परम पिता को हर कर्म के माध्यम से, चिंतन के माध्यम से उनको जीवित रखना अपने अंदर। खास करके ये जन्म माह में हम लोग नित्य सत्संग करते हैं। सब समय प्रति मुहूर्त में हम लोग अपनी कृतज्ञता परम दयाल नर रूप में धराधाम पे जो आते हैं, दुनिया की सबसे बड़ी घटना होती है, सबसे आश्चर्यजनक घटना होती है। जो स्वयं सृष्टा है सब कुछ के, वो खुद हम लोगों के बीच आते हैं हम लोगों को बचाने के लिए। इससे पहले कि मैं कुछ बात बोलूं, उनकी ही भाषा में अनुवाद किया हुआ मेरा एक वाणी में ठाकुर जी का आपके सामने रखना चाहता हूँ। महाराष्ट्र संतों की भूमि है। बहुत बड़े बड़े संत महापुरुष का वहाँ आविर्भाव हुआ है। हम लोग बहुत समय जाजन करने के क्रम में कुछ चीजें बहुत भाव विभोर होकर के कह देते हैं। कहीं कहीं लगता है वो ठाकुर जी के भावधारा से खिसक भी जाते हैं। इस वाणी के माध्यम से ठाकुर जी ने कुछ बातें कही है, आप लोग कृपया करके ध्यान करके सुनो। तुम जिस देवता या जिस मंत्र का ही उपासक क्यों न रहो, यदि इच्छा रहती है तदाश्रय में खड़े होकर ही जो वैशिष्ट पाल या पुरुषमान पुरुषोत्तम या सदगुरु हैं, उनकी उपासना में ही आत्मनियोग कर सकते हो। उनकी ही मंत्रपूत तपश्चर्या में दीक्षित होकर, कारण वे नवीन होकर भी पूर्ण पुरुष हैं, प्राचीन के ही नवीन अभ्युत्थान है। वैशिष्ट पाल या पुरुषमान वेत्ता या सत आचार्य है। इसीलिए जिस मंत्र या देवता के उपासना नीरत थे तुम, उसका वास्तव पुरस्चरण हो जाएगा उनमें ही। विधादीर्ण होकर यदि नहीं करते हो, ऐसा ठगे जाओगे। जो ठगे जाना आपूरित होगा या नहीं संदेह है, और आपूरित होने पर भी कौन जानता है वह कब। जो वैशिष्ट पाल या आपूर्जमान प्रेरित पुरुषोत्तम है, वे ही ईशित्व की प्रस्फुरित अभिव्यक्ति है, वे ही असीम की व्यक्त मूर्ति है। अमनोनियन होकर भी महत महियान है वे। ईश्वर की स्फुरन दीपना व जीवंत वेदी ही है वे, और ईश्वर सब कुछ के ही पुरस्चरण प्रदीप है। इस वाणी में ठाकुर जी मूलतः जो बात कह रहे हैं, हम लोग अपने दैनंदिन जीवन में कहीं ना कहीं जो मिलता है उसको गुरु लेकर के चलते हैं।
सदगुरु की दीक्षा किसी गुरु का त्याग नहीं है। और जब तक हम वैशिष्टपाल या आपूर्जमान युग पुरुषोत्तम से युक्त नहीं होते हैं, उस नवीन से युक्त नहीं होते हैं, वो दीक्षा भी मेरी जीवंत नहीं रह पाएगी। इसीलिए जो कहीं भी दीक्षा लिए क्यों न रहे, वो भी युग पुरुषोत्तम की दीक्षा ले सकते हैं। ये दीक्षा लेना उनका वो पुरानी दीक्षा का त्याग नहीं है, बल्कि सर्व परिपूरणकारी युग पुरुषोत्तम में वे भी समा जाते हैं। इसीलिए हम लोग जाजन के क्रम में किसी के विश्वास के स्थल को, किसी के आराधना के स्थल को थोड़ा भी आघात नहीं देना है। ठाकुर फुलफिलर द बेस्ट है, सभी को फुलफिल करने के लिए आए हैं। वो रियलाइजेशन जब युक्त होंगे ठाकुर से, अपने आप समझ लेंगे ठाकुर में ही सब कुछ है। चूंकि ठाकुर जी का जन्म माह है, उनके जीवन के विषय में कुछ बातें मैं आपके सामने रखने की कोशिश करता हूं। ठाकुर जी कहते हैं, माई लाइफ इज माई मेटलाइज्ड मैक्सिम्स। मेरा जीवन ही मेरा सिद्धांत है। इतनी बड़ी बात, मेरा जीवन ही मेरा सिद्धांत है। उनका जीवन में उनका सिद्धांत को जीवंत हम देखते हैं। ठाकुर जी कहते हैं, मेरा आय आदमी है, मेरा व्यय प्रेम है। आज जो सत्संग जगत का करोड़ों लोग ठाकुर से युक्त हुए हैं, उनका प्रेम का स्पर्श पाकर के ही। खास करके इस जन्म माह में उनके जीवन की घटनाओं को बार बार सुनना है, बार बार उसमें अपने जीवन के रसद को खोजना है। उनके जीवन की किस घटना को मेरे जीवन में हम कैसे स्पर्श करावें। उनकी जो वाणी है, जो ठाकुर में जीवंत है, उसको मेरे जीवन में मैं कैसे स्पर्श करावे। एक बार ठाकुर जी के पास आए थे एडवोकेट जनरल बलदेव सहाय। ठाकुर जी के पास विभिन्न तरह के पॉलिटिकल साइंटिस्ट और दार्शनिक सभी तबके के लोग उस समय जहां जहां इवन देश विदेश से लोग आते थे। साधारण से साधारण चोर, बदमाश, सभी तरह के लोग। तो बलदेव साहब प्राय ठाकुर जी के पास आते थे। बलदेव साहब के साथ ठाकुर जी की बात होती थी। बहुत विषय में हम लोग आलोचना प्रसंग में वो प्रसंग पाते हैं। जीवन के विभिन्न समस्याओं के विषय में वो प्रश्न रखते थे ठाकुर जी को। जब बलदेव साहब ठाकुर से विदा लेकर के जाने लगे, तो ठाकुर जी ने बलदेव साहब को कुछ दूर तक छोड़ आने के लिए वहां एक चंदेश्वर शर्मा बोल करके दीक्षित जो आश्रम वासी थे, उनको बोले कि उनको थोड़ा बलदेव साहब को छोड़ के आइए। फिर वो उनको सी ऑफ करके जब लौटते हैं, तब ठाकुर जी पूछते हैं चंदेश्वर शर्मा दा से कि बलदेव बाबू क्या बोल रहे थे। तब चंदेश्वर शर्मा बोल रहे थे, बलदेव बाबू बोल रहे हैं अभी तो सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, तो व्हाट आफ्टर ठाकुर। इस पर तब ठाकुर जी ने पूछा, तुम क्या उत्तर दिए। तब चंदेश्वर शर्मा ने कहा, मैंने कहा ठाकुर के प्रति कंसंट्रिक सब रहेगा तो सब कुछ ठीक रहेगा। ये उत्तर सुनने के बाद ठाकुर जी थोड़ी देर चुप रहे। फिर कहते हैं, ठाकुर बोले यदि केउ থাকে তাহলে सब কিছু ठीक ठाक। ठाकुर के रूप में यदि कोई रहेगा तो सब कुछ ठीक रहेगा। इस एक लाइन में
ये जो ऋषि छोड़ के ऋषिवाद की उपासना से जो अवनति की बात ठाकुर जी ने सत्यानुसरण में कहे, ठाकुर छोड़ करके ठाकुरवाद की उपासना से बचने का ये रास्ता बता दिया। और आज हम देख रहे हैं, फील कर रहे हैं, ठाकुर की लीला अभी भी चल रही है, उसी रूप में चल रही है। ये जो हम लोगों को आचार्य परंपरा मिला है, आचार्य के माध्यम से ठाकुर उसी तरह लीला किए जा रहे हैं। जो लोग भी उनका दर्शन, उनका संग को लेकर के चल रहा है, वो बोध कर पाता है। ठाकुर जी का आदमी के प्रति जो प्रेम था, आचार्य देव का आदमी के प्रति जो प्रेम है, दुनिया में इसका कोई उदाहरण नहीं है। पूरा दुनिया में ठाकुर जी ने कहा है, मैं एक आदमी के लिए एक साम्राज्य त्याग कर दे सकता हूं, और उन्होंने वो करके दिखलाया। पबना से जब ठाकुर देवघर में आए बिफोर पार्टीशन, वो सब कुछ पबना का अपने हाथ से, वहां का बांध, वहां का इलेक्ट्रिसिटी, वहां विज्ञान केंद्र, वहां पूरा दुनिया भर के वैज्ञानिक, दार्शनिक सब वहां पहुंचे थे। कितना न सब कुछ कर्म क्षेत्र वो किए थे। एक झटके में बिना मुड़ के देखे हुए यहां चले आए, और जो लोग भी उनके साथ आए उनका प्राण बच गया। उसके बाद पार्टीशन का क्या हुआ के समय कितने सारे लहूपात हुआ हम लोग जानते हैं, और सब कुछ फिर रिवाइव किया, यहां फिर से रिबिल्ड किया। ठाकुर जी जब देवघर में आए, अबाउट 60 उनका एज था, 57 प्लस। उस एज में लोग रिटायर कर जाता है बिना सरकार का कोई सहायता लिए हुए, अपने ऊपर सैकड़ों हजारों लोगों का बोझ लेकर के। यही है पुरुषोत्तम की लीला। लीला माने आलिंगन ग्रहण, एक फिर से नया पबना बसा लिया। कोई भी आदमी ठाकुर जी के पास आता था, ठाकुर जी हाथ जोड़ करके प्रणाम करते थे। ऐसे ही 2 विजिटर ठाकुर जी के पास आए दोपहर में। ठाकुर जी बोलते हैं, मेरा बहुत सौभाग्य कि परमपिता के दया से बैठे बैठे आप लोगों का दर्शन हो गया। तो उन दोनों में से एक ने कहा, हम लोग तो नगण्य मनुष्य हैं। ठाकुर जी सश्रद्ध भाव से कहते हैं, वो कैसी बात है, परमपिता के राज्य में कोई भी नगण्य नहीं है। प्रत्येक के भीतर उन्होंने एक एक विशिष्ट प्रकाश उद्देश्य साधन किया है। इसीलिए मनुष्य को देखने से मुझे लोभ होता है, और मुझे इच्छा होती है कि उससे मैं मिलूं। तब वो उसमें से एक व्यक्ति ने कहा, ठाकुर ऐसा मधुर बात तो आज तक हमने किसी से नहीं सुना। आप मनुष्य से प्रेम करते हैं, इसीलिए इतने सारे लोग आपसे जुड़े हुए हैं। ठाकुर जी कहते हैं, मैं बहुत स्वार्थी हूं, केवल अपने स्वार्थ को साधने में लगा रहता हूं। मैं देखता हूं आपको छोड़ करके मेरा तो कोई अस्तित्व नहीं है। आपका सुख होने से ही मेरा सुख है। इसलिए मैं अपने को सुखी बनाने के लिए आपको सुखी बनाता हूं, कोशिश करता हूं। आप सुखी नहीं रहे तो मैं सुखी रहूंगा कैसे? क्या है ठाकुर का भाषा, क्या है ठाकुर का प्रेम। सभी समय जो कोई भी आता था, ठाकुर उसको आलिंगन करते थे। यही आलिंगन ग्रहण
लेकिन ठाकुर जी भावग्राही, जो जिस भाव को लेकर के आता है उसको वो ग्रहण करते। एक बार यहाँ जब उत्सव हो रहा था, उत्सव के समय बहुत विशिष्ट विशिष्ट लोग, बड़े बड़े साहित्यिक, वैज्ञानिक, पॉलिटिशियन, मिनिस्टर सब आते थे ठाकुर के भावधारा के ऊपर यहाँ पर अपना वक्तव्य रखने। एक बहुत बड़े साहित्यिक उस बार आए थे, सत्संग के सेक्रेटरी थे ज्ञानदा। उनको लेकर के ठाकुर जी के पास मीटिंग में जाना है, एक बार ठाकुर दर्शन प्रणाम करा करके जाएंगे। उनको जब ठाकुर जी के पास लाए तो ठाकुर जी उल्टी दिशा में बैठे हुए थे। उनको बड़ा अजीब लगा ज्ञानदा को कि विशिष्ट आदमी को लाए हैं। और जब वो प्रणाम किए, ठाकुर जी उसी तरह मुंह फेरे हुए ही प्रणाम ग्रहण किए। फिर ज्ञानदा कहते हैं ये फलाना साहित्यिक है, सारे देश भर में इनका बहुत नाम है, आज के मीटिंग में वो वहां भाषण देंगे। ठाकुर जी बोले अच्छा भालो, उसी तरह मुंह घुमाए घुमाए ही बोले। ज्ञानदा को बड़ा खराब लगा। ठाकुर जी तो कोई भी आदमी आते थे, कितना अच्छा से, कितना मधुरता के साथ उसकी ओर दृष्टि रख करके बात करते थे। दृष्टि एक बार बिना मिलाए बात किए, बड़ा मन उनका विक्षुब्ध हो रहा था। ठाकुर ये कैसा व्यवहार किए। जब वो उत्सव स्थल जाने लगे, उनके साथ उनकी पत्नी भी थी। तो उनकी पत्नी अपने पति को बोल रही है कि ठाकुर के आंख के साथ आंख नहीं ना मिलाए, तो पागल हो गया, ठाकुर के आंख के साथ आंख मिलाएंगे? हम नहीं जानते हैं कि वो हिप्नोटाइज करते हैं। असल में उनकी पत्नी बोल रखी थी ठाकुर जी के पास जा रहे हो, उनकी आंख से आंख कभी नहीं मिलाना, नहीं तो हिप्नोटाइज्ड हो जाओगे। परमपिता की लीला देखिए, उनकी इच्छा को भी ठाकुर पूर्ण किए। इसीलिए जो जिस तरह से, जिस भाव को लेकर के ठाकुर जी के पास आता, ठाकुर उसी के हिसाब से ग्रहण करते थे। प्रत्येक के लिए ठाकुर के पास जगह था। ठाकुर जी कहते थे जो मेरी निंदा करता है वो मेरा जो कितना मंगल करता है मैं उसे कह के समाप्त नहीं कर सकता। एक बार ये जो लोग देवघर में आए हैं, पार्लर से पश्चिम, उत्तर पश्चिम में एक काठ का घर है, उसको वो वहां पर अष्टधातु की मूर्ति रखी है, निभृत केतन। वो ठाकुर जी के लिए बनाया जा रहा था कि ठाकुर के पास पार्लर में तो सब समय लोग उनको तंग करते हैं, ऐसा किया जाए वहां पर ठाकुर जी को कुछ देर विश्राम के लिए हम लोग रखेंगे, वहां कभी कोई नहीं जाएगा। बहुत दिनों से ठाकुर पूछ रहे थे और कितना बाकी है, और कितना बाकी है। जब तैयार हुआ, ठाकुर उस घर में गए। एक दिन दोपहर के समय में वहां सेवक सभिका लोग रहती थी। एक फैमिली, वाइफ, हस्बैंड, 2-4 बच्चे थे साथ में। उन लोग लगता है थोड़ा नींद के आगोश में आ गए थे सेवक लोग, कि नजर नहीं पड़ा, सीधे इन लोग ठाकुर के रूम में घुस गए। ठाकुर मैं आया हूं। ठाकुर बोले वाह खूब अच्छा किए हो, जाओ जाकर आनंद बाजार में प्रसाद लो। इसी बीच में एक सेविका जब देखती है इन लोग घुस गया है, तो वो बंगला में कहती है जो तो सब सियाल कुकुरे दौल। धीरे धीरे बोली, चिड़चिड़ा करके। उसके बाद उन लोग जब बाहर निकलते हैं तो उसको बहुत कुछ बोली। ठाकुर दूर से एक दृष्टि से देखते रहे। फिर थोड़ी देर के बाद ठाकुर बोले कुर्सी बाहर निकालो। वहां एक आम का गाछ था, आम के गाछ के नीचे कुर्सी रखा गया। ठाकुर उस पर आकर के बैठे।
फिर उस घर में ठाकुर गए ही नहीं। 1 दिन 2 दिन 3 दिन बीत गया, उस सेविका छटपट करने लगी। एक दिन पूछती है, ठाकुर आप इतना करके उस घर को बनवाए, उसमें आप बहुत दिन से नहीं जा रहे हैं। ठाकुर जी कहते हैं, जहां मेरे संतान का अपमान है मैं वहां कैसे जाऊं? उन लोग यदि सियाल कुकुरे दौल है तो मैं कौन होता हूं? इतना सुन करके वो लज्जित हो गई और ठाकुर जी को आंख में आंसू आ गए। एक एक आदमी के लिए ठाकुर का प्रेम हम देखते हैं। आचार्य देव श्री दादा को बहुत बार लक्ष्य किए हैं कि दादा बैठे हैं 10 बज गया, 11 बज गया, 12 बज गया, 1 बज गया, बहुत समय 1 बजे ठीक उठ जाते हैं। हठात कभी कभी देखते हैं बैठ गए हैं, 1:05 हो रहा है, 1:10 हो रहा है, हम लोगों को थोड़ा छटपटाहट हो रही है कि जाएंगे स्नान करके फिर खाना वाना खाएंगे। तो क्या बात है, 1:05 हो रहा है, 1:10 हठात नजर आ रहा है गेट से एक दल आदमी अंदर प्रवेश कर रहा है। हम लोग देख नहीं पा रहे हैं, दादा वहां बैठे हुए, वो जो दौड़े दौड़े चला आ रहा है उसका वो दादा की दृष्टि में। हम लोग उन लोगों से कहते, दादा आपने की सौभाग्य हो, आपका कितना सौभाग्य है, दादा तो 1 बजे उठ जाते हैं। तो नहीं, विश्वास था दादा का दर्शन प्रणाम जरूर हो। अरे ऐसा एक बार नहीं, बहुत बार। आदमी को देखने से कितना खुश होते हैं, कितना खुश होते हैं। हम लोग ठाकुर परिवार के प्रति प्रत्येक को देखें, कहीं भी ले जाइए, घूमने भी जाएंगे, चारों तरफ आदमी। बाबादा के साथ भी देखा हूं, सिपाहीदा के साथ, पिंकीदा के साथ में देखा हूं, सब समय लोग लगे हुए, सब समय वो चाहते हैं कि ठाकुर का स्पर्श हम लोगों को देने की कोशिश करते रहते हैं, हर एक्टिविटीज के माध्यम से। इसलिए हम कहेंगे कि ये जो अभी पवित्र माह है, इसमें हम लोग एक संकल्प ले। ऑनलाइन सत्संग में साधारणतः मैं बहुत कम जा पाता हूं, सामने में आप लोगों को देख नहीं पाता हूं, इंपल्स नहीं मिलता है, क्या बोलूं क्या नहीं बोलूं। और अभी कोई उपाय भी नहीं है, एक साथ जुटने का उपाय भी नहीं है, परिस्थिति अभी वैसा नहीं बना है। इस माध्यम से कम ठाकुर की चर्चा तो होती है, लेकिन मुझे लगता है हर ऑनलाइन सत्संग में 2 बानी को हम सब समय माथे में रखें, जरूरत हो तो पाठ करें। ठाकुर जी के एक बानी है, भजन चिरदिन ही कर्म शरीरी है, कर्म ही है उसका रूप, और कर्म निश्चित फल ही है भाग्य। हम जो कुछ भी भजन करते हैं वो उसका अल्टीमेट कर्म में उसको रूपायित होना होगा। हम भजन करते हैं अपने अंदर ठाकुर को जीवंत रखने के लिए, अपने अंदर ठाकुर को जागृत करने के लिए, जो सुन रहे हैं उनके अंदर ठाकुर को जागृत करने के लिए। और ठाकुर जितना जागृत होंगे, मेरा कर्म कर्मनाय चिंता सत पाथर पेछर नरक पथ। और दूसरा, जो हर किताब में ठाकुर जी का पहला पेज में ठाकुर जी का हस्तलिखित एक बानी है, मेरी बातें यदि तुम्हारी सिर्फ बात या चिंता का केवल खुराक हो, कर्म व आचरण के द्वारा यदि उन्हें वास्तव में प्रस्फुटित न कर सको, तो तुम्हारी प्राप्ति तमसा छन्न ही रह जाएगी। यह किंतु अति निश्चय है, तुम्हारा ही मैं। इन दोनों बानी को दिमाग में रखना ही है हर सत्संग में। और सत्संग के बाद ये डिस्प्लेसमेंट अपने अंदर, मैं पहले अपने को ही कहता हूं कि मैं सत्संग में
बैठने के पहले मैं कहा था, बैठने के बाद एक कोई बात को मैं इंप्लीमेंटेशन में लाने का कोशिश शुरू किया हूं या नहीं। इस जन्माह में हम यदि ऐसा करें, जिन लोगों से मेरा मन का मेल नहीं है, अब वो हुआ है मत का अमेल के कारण, मतांतर को मनांतर होने नहीं देना चाहिए, लेकिन हम लोग साधारण आदमी है, मत अंतर से मेरा मन अंतर हो गया, हम उन लोगों से संपर्क शुरू करें। ठाकुर जी खुश होंगे। अपने घर में पारिवारिक सत्संग शुरू करें, प्रार्थना सत्संग मतलब ठाकुर जी का संग। मैं नहीं समझता हूं कि मैं लैपटॉप के सामने, मोबाइल के सामने हूं और ठाकुर नहीं है। ठाकुर इज द सीमेंटिंग फैक्टर। सभी समय बोध करना होगा कि मैं सत्संग में बैठा हूं, मतलब ठाकुर सामने मेरे बैठे, इस भाव के साथ। नहीं तो तथाकथित जो बाहर में सत्संग होता है, कोई प्रवचन दे रहा है, कोई प्रवचन सुन रहा है, वैसी अवस्था हो जाएगी। इस तरह से हम लोग यदि चलते हैं, एक न एक ठाकुर का हम लोग एक दायित्व, क्यों ना इस जन्माह में हर आदमी कम से कम 1 महीना समय है, एक आदमी को हम दीक्षा दिला दें। हर उपयोजना केंद्र में कम से कम 10 की दीक्षा हो। इस तरह से एक संकल्प लेकर के हम लोग उठे। यदि मेरी बातें थोड़ा सा भी आपके अंदर प्रेरणा लाती है तो मैं अपने जीवन को धन्य समझूंगा। इस तरह से इष्टार्थ उपचय कर लेना होगा। आचार्य देव की जो इच्छा है, बाबादास जो चाहते हैं, एक एक उपयोजना केंद्र सिर्फ इष्ट भीति ग्रहण करने का ही केंद्र नहीं हो, वो ठाकुर जी के भावधाराओं का इंप्लीमेंटेशन का एक नोडल पॉइंट बने। हम लोग अपने परिवेश में दीक्षा के समय जो लेते हैं, गुरु भाइयों की आपत्ति विपत्ति में यथासाध अर्थ वाक वास्तव कर्म द्वारा उन्हें आपदाओं से मुक्त करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ हुआ, उसका इंप्लीमेंटेशन इस उपयोजना केंद्र के माध्यम से ही हो। बेनिफिशियल टू लॉर्ड, ऐसा एक्टिविटीज हमको एक ना एक जनरेट करना होगा। छोटा छोटा कॉम्प्लेक्सेस को एडजस्ट करने का। हम यदि एक सत्संग के बाद ठाकुर के किताबों को ही ठीक से सजा के रखें, हम एक सत्संग के बाद घर में ठीक करें, हर शुक्रवार को हम लोग एक साथ बैठ के करेंगे। इस तरह से कुछ ना कुछ इंप्लीमेंटेशन हम लोग यदि करते हैं, ये बहुत ही अच्छा होगा। हम लोग मैन मेकिंग की बात करते हैं, इंडिविजुअल मेकिंग जब तक नहीं होगा, मेरा मैन मेकिंग कहना सार्थक ही नहीं होगा। इसीलिए मेरा आप लोगों से विनती है, आचार्य देव श्री दादा इस अवस्था में भी 1-1.5 साल से इस अवस्था में भी समय समय पर जो आशीर्वाद हम लोगों को दिए हैं, उस आशीर्वाद का इंप्लीमेंटेशन इस अवस्था में भी आचार्य देव श्री दादा सत गीत लिखे हैं और कुछ बात बाबायदा उन गीतों में रात जग जग करके सूर दिए हैं। ये अभिनव पिता पुत्र की लीला चल रही है। ये सारे गीत इष्ट पथ पे चलने का नियामक होंगे आने वाले जनरेशन के लिए, हम लोगों के लिए। उन लोग प्रति मुहूर्त को लॉकडाउन में इष्ट प्रतिष्ठा में कैसे लगाया जा सके, ये किए। मेरा मन छटपट करने लगता है। ये सब दिन ठाकुरबाड़ी में प्रार्थना करना, इधर उधर, फिर मैं सोचता हूं मुझे जो मिला था बिना साधना का मिला था, अब कुछ साधना शुरू हुआ है, साधना के बल में मिलेगा, तभी तृप्ति होगी, तभी प्राप्ति होगी। इस तरह से हम लोग इस विरह में भी, इस विरह को भी इस प्रतिष्ठा मूलक बना देंगे और आत्मविश्लेषण के माध्यम से जजन जाजन स्तुति को गहराई से और कितना दिन तक मैकेनिकल करें, सोचते हुए इष्ट पथ के अग्रसर होंगे। आप लोगों का प्रेरणा मुझे चाहिए। मैं जो कुछ भी बात बोल रहा हूं, इसमें जो बात काम के हो उनको आप ग्रहण करेंगे, नहीं तो बाकी बातों को हटा देंगे। आप लोगों के सर्वांगीण इष्टानुग जीवन की
इष्टानुग जीवन होगा तो मंगल होगा ही होगा। मैं परमपिता के चरणों में प्रार्थना करता हूँ। जय गुरु। दादा प्रणाम। आप सभी को मन में प्रिय परम की जो छवि है उसको उजागर कर दिए हैं। परम दयाल चिदघन अवस्था में सत्संग में उपस्थित रहते हैं, वही भाव सभी के मन में जागृत हुआ। हम सभी को आचार्य देव का जो प्रचेष्टा कि वो महान संगीत रचना करे और पूजनीय बाबाईदा उसमें सुर दे के सभी को भविष्य में हम सभी को वो सुनने का सौभाग्य मिलेगा। परम दयाल का जो प्यार था वो मनुष्य के लिए कितना कंगाल थे और उनका प्रेम कितना अहेतुकी था, जिसका कोई रीजन नहीं था। वो सभी बातें करके हमारे मन में जो प्रेरणा का अपने पुष्ट किए हैं, उसी से शायद हमारे मन में प्रभु के लिए आचार्य देव के इच्छा को पूर्ण करने के लिए जो महती इच्छा है वो बलवत्त होगा। जय गुरु दादा। कल मैं जब आपसे बात कर रहा था तब मुझे लग रहा था आप इतने आई एम ग्रेटफुल टू यू साउदा। आपने मेरा अस्वस्थ शरीर को स्वस्थ कर दिया। आज मैं इतना देर तक, शायद 5 दिन में पहली बार इतना देर तक मैं बैठा रहा हूँ कमर में तेल लगा करके। बहुत मैं आप लोगों के प्रति कृतज्ञ हूँ। जी दादा। जय गुरु दादा। जय गुरु। ठाकुर आपको स्वस्थ रखे। जय गुरु दादा। अभी मैं कुमारी सुजाता सिल्मा जो बल्लरपुर से हैं उनको आह्वान करता हूँ कि एक संगीत प्रस्तुत करें। सुजाता सिल्मा। जय गुरु। जय गुरु। ऑनलाइन सत्संग में उपस्थित सभी को मेरा आनंदित है जय गुरु। सुमिरो सतनाम सतनाम। मनवारे मन मनवारे मन मनवारे मन मेरो अब सतनाम मेरो सतनाम। सदगुरु करो सत्संग करो सफल होगा जीवन। मनवारे मन मनवारे मन मनवारे मन हो मनवारे मन मनवारे मन मेरो अब सतनाम मेरो सतनाम। सदगुरु करो सत्संग करो सफल होगा जीवन।
जय गुरु। बहुत चित्ताकर्षक कीर्तन जैसा ही आपने पेश किया। प्रभु के चरण में आप और आप सभी परिवार, कार्तिक दा और सभी परिवार का मंगल के लिए प्रभु के चरण में प्रार्थना करता हूँ। अभी श्रद्धा डॉक्टर अशोक कुमार त्रिपाठी दा, प्रिय परम की सहप्रति ऋतिक, उनको आह्वान करता हूँ कि वो सत्यानुसरण के वाणी के ऊपर चर्चा रखें। श्रद्धा त्रिपाठी दा। जय गुरु दादा। जय गुरु। टाइम दादा कितना समय लगेगा दादा खत्म होने के लिए? ऐसे तो 20 मिनट है, मगर आप 15 मिनट में कर सकते हैं तो अच्छा रहेगा, नहीं तो थोड़ा बहुत आगे पीछे। ठीक है दादा। वंदे लोकतिलकं सत्तत वार्ता विभूषणं अमर कृतु सारणं प्रभु धलोक जीवनं प्रणय प्रमथ जाग दीपनं वंदे जीवन जीवनं सत्पुरुषं वंदे जीवन जीवनं सत्पुरुषं परम जगत श्री ब्रह्मा परम पूज्यपाद श्री शिव परम पूज्यपाद में मेरा विनम्र प्रणाम। आज सत्संग परिचय करते हैं श्री अशोक कुमार साहू करता हूँ और उपस्थित सभी को मेरा प्रणाम प्रीति जय गुरु निवेदन करता हूँ। उपस्थित आदरणीय इष्टप्राण गुरुभक्त मंडली, भक्तिमती मातृ मंडली, साधु सज्जन वर्ग, छोटे शिष्यों, सभी को मेरा प्रणाम प्रीति जय गुरु निवेदन करता हूँ। और मेरा ओह भाग्य है आप लोग मुझे सुजोग प्रदान किए हैं कि ठाकुर जी के बारे में, विशेष भाव से सत्यानुसरण के बारे में जो परम पूज्य पद आचार्य देव श्री बड़दा के समीप डिस्कशन, वो सब सत्यानुसरण की वाणी में वो परम पूज्य पद श्री बड़दा श्री पितृदेव जो कुछ बोले हैं उस बारे में कुछ डिस्कशन करने के लिए आप मुझे सुजोग दिए हैं। इसीलिए मैं आप सभी लोगों के पास आभारी हूँ। और जो आज की भोगदाता जिन लोगों ने, जिन गुरु भाइयों ने, इष्ट तपा भाइयों ने आज भोग दिए हैं श्री ठाकुर जी के श्री चरणों में, उन सभी को जीवन की सरस सुंदर मधुमय इष्टपूत जीवन का प्रार्थना करता हूँ। और जो आज पूज्य शिवानंद जी बहुत सुंदर तरीके से परम दयाल श्री ठाकुर के जीवन दर्शन के संबंधों में इतना सुंदर भाव से आलोकपात किए हैं। और अभी जो दादा मुझे वो जो सत्यानुसरण के जो 2 लाइन जे परम प्रिय परम प्रेममय श्री ठाकुर जी के सत्यानुसरण की बात हम जैसे प्रवृत्ति परामृष्ट मानव कभी भी सोच नहीं सकते, वर्णन नहीं कर सकते हैं। फिर भी आचार्य देव परम पूज्यपाद श्री बड़दा जो कुछ भी वहां पर आलोकपात किए हैं, इसी के आधार पर कुछ बोलने की प्रयास करूंगा। अगर मेरा कोई गलती हो जाए तो मुझे क्षमा कर देंगे। तो जो 2 लाइन है आज दादा ने मुझे बोलने के लिए, डिस्कशन करने के लिए बोले हैं, तो सत्यानुसरण के वाणी यदि प्रेम रहे तब पराये को अपना कहो किंतु स्वार्थ न रखो। प्रेम की बात बोलने से पहले प्रेम करो। वो जो 2 वाणी है तो श्री ठाकुर जी ने लिख चुके हैं सत्यानुसरण पवित्र ग्रंथ में। यदि प्रेम रहे तो पहले हम सोचना चाहिए ये प्रेम क्या है, हमारा अंदर प्रेम है कि नहीं, वो प्रेम किस चीज है, और पहले प्रेम को हमको समझना चाहिए वो प्रेम क्या है। वो जो इससे पहले वो डिस्कशन से पहले मैं थोड़ा सा वो जो वैष्णव कवि चंडीदास वो जो बोले हैं वो लिख रहे हैं, ब्रह्मांड व्याप्या अक्षय जेजन केहनो जानई तारे प्रेमेर पीरती जेजन जेने छे সেই সে পাইতে পারে পীরতি পীরতি 3টি অক্ষর ভজন মধ্যে সার রাগ মার্গে যে ভজন করবে प्राप्ति होइबे तार। ये जो ब्रह्मांड व्यापिया अक्षय जेजन जिसके बारे में वो बोल रहे हैं वो ईश्वर है। ईश्वर सर्वमय है, ईश्वर सर्वशक्तिमान है, ईश्वर सर्वज्ञ है। वो ब्रह्मांड की सारा विस्तृत होकर हो रहे हैं और
हम जैसे साधारण एक आदमी, हमारा मस्तिष्क की, हमारा चिंता शक्ति उनको कभी भी सोच नहीं सकता है। और ये केहो न जानो तारे, कोई भी उनको नहीं जानता है, लेकिन कौन जानता है? सही से पाइते पारे। जिस आदमी प्रेम क्या है जान जाता है, प्रीति क्या है जान जाता है, वही आदमी ही ईश्वर को समझ पाता है। किस तरह से? वो जो अनंत असीम ईश्वर जब शांत ससीम रूप में, मानव के रूप में इस धरा में अवतीर्ण होते हैं, वही जीवंत नर नारायण को, जीवंत ईश्वर को जो प्यार करते हैं, जो उनको प्रति अपना जीवन को समर्पित जीवन कर देते हैं, वही ही जान सकते हैं। लेकिन ये प्रेम अपनाना इतना सरल सा चीज नहीं है, बहुत कठिन भी चीज है। जो साधक, जो अनुरक्त भक्त है, उनके लिए सहज हो सकता है, सरल हो सकता है, लेकिन हम जैसे कॉम्प्लिकेटेड मानव के लिए, हम जैसे प्रवृत्ति परामृष्ट मानव के लिए वो प्रेम बहुत कष्ट भी होता है। जो परवर्ती स्टांजा में लिखते हैं, वैष्णव कवि लिखते हैं कि ये पिरति पिरति सर्वजन कय, पिरति सहज कथा, बिरखेर फल नाई को पिरति नहीं मिले जथा तथा, पिरति अंतरे पिरति मंतरे पिरति साधिलो जे, पिरति रतन लभिलो जे जन महाभाग्यवानों से। वो जो पिरति हम प्रेम की बात बहुत आसानी से बोल देते हैं, प्रेम, प्यार, प्रीति इत्यादि हम लोग आसानी से बोल देते हैं, प्यार की बात, प्रेम की बात, प्रीति की बात। लेकिन वो बोलते हैं, वो महान साधक थे, वो बोल रहे हैं कि क्या आप इतनी आसानी से प्रीति पा सकते हैं? बिरखेर फल नय को पिरति नहीं मिले जथा तथा। ये जो प्रीति, वो जो प्रेम, वो जो प्यार, वो जो अकृत्रिम प्रेम, वो जो अकृत्रिम प्यार, वो पाना इतना आसान सा चीज नहीं है। ये क्या जो वृक्ष की फल होता है, जब चाहे तो हम वो उखाड़ सकते हैं? वो नहीं हो सकता है। पिरति अंतरे पिरति मंतरे पिरति साधिलो जे। हमको दीवानी से अंतर में खाने की समय, पीने की समय, सन सपने और जागरण के समय में भी उनका चिंता करना चाहिए, उनकी प्रतिष्ठा की चिंता करना चाहिए, उनके ही जीवन का सर्वस्व सोचना चाहिए। पिरति अंतर वो प्रेम का एक साधना है। ये प्रेम को पाने के लिए एक तपस्या है, एक तपस्या, एक साधनामय जीवन से ही हम लोग उनको अपना अंतर में हम प्रतिष्ठित कर सकते हैं, अपना मन में ग्रथित कर सकते हैं। इसीलिए ये पिरति रतन लभिलो जे जन महाभाग्यवानों से। जिस आदमी के अंतर में उनके प्रति, इष्ट के प्रति, आचार्य के प्रति, युग गुरु युग पुरुषोत्तम के प्रति, वर्तमान युग के युग पुरुष श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र, उनके प्रति जिसका प्यार गंभीर हो जाता है, अकृत्रिम हो जाता है और उनका समस्त हृदय प्रदेश को वो परिव्याप्त हो सकता है। पिरति रतन लभिलो जे जन महाभाग्यवानों से। उस आदमी ही भाग्यवान होता है। और गीता में भगवान श्री कृष्ण प्रेम पाने के लिए स्टेप बाय स्टेप वो बोले हैं। भगवान श्री कृष्ण जी बोल रहे हैं, संगा संजायते श्रद्धा, श्रद्धया दृष्टि शुद्धता, दृष्टि शुद्धेरि विश्वास, विश्वासात् निर्विचारता, निर्विचारात् भवेत् प्रेम, प्रेमात्म समर्पणम। जो एक मानव भक्ति जीवन में क्या करना चाहिए? तो उनके प्रति जो संग करना चाहिए, उनका संग, उनका साहचर्य, आचार्य की संग, आचार्य की साहचर्य करने से संगा संजायते श्रद्धा, श्रद्धा भाव की उद्रेक होता है। श्रद्धा भाव से विश्वास आता है और विश्वास जब पक्का हो जाता है तो उस समय आता है निर्विचारता भाव। वही निर्विचारता भाव वही बोला जाता है भक्ति, और भक्ति से आता है प्रेम। और समय तो नहीं है, परम पूज्यपाद आचार्य श्री बड़दा जुगाचार्य श्री बड़दा जी ने जो बोले हैं, यदि प्रेम रहे तो श्री बड़दा जी बोल रहे हैं, जब इष्ट ही आपका जीवन की सर्वस्व हो जाते हैं, इष्ट के लिए आप एक उत्सर्गीकृत जीवन यापन कर सकते हैं, इष्ट ही अपने जीवन का स्वार्थ बन जाते हैं, तो आप प्रेम के अधिकारी बन सकते हैं। और इसी समय
पराय को अपना कह सकती हैं। श्री बरदा जी ने बोल रहे हैं, जब हमारा अंतर किसी को प्रेम करने के लिए लायक हो जाता है, सबसे पहले इष्ट को ही प्रेम करना चाहिए, और इष्ट को प्रेम करते हुए हमारा अंतर में जब इष्ट ही बस पाते हैं, और इसी तरह की प्रेममय जीवन जिसका होगा, तो वो अपने को प्रेम की कथा, प्रेम अपना कह सकते हैं, प्रेम कथा यदि तब पराय को अपना कह सकते हैं। जो एक बात में श्री बरदा जी ने बोल रहे हैं, अगर हम लोग उनके प्रेम करके इस तरह से एक व्यक्तित्व के अधिकारी हो सकते हैं, ये कि हम लोग पराय को भी अपना बनाने के लिए, मानने के लिए हमारा अंतर में प्रेम जुड़ होता है, तो इसी समय हम अपने को भी अपन बोल सकते हैं। नहीं तो बोलना नहीं चाहिए। प्रेम के लायक है कि नहीं हमारा अंतर, वो भी हमको सोचना चाहिए। और दूसरी वाणी में समय तो हो जा रहा है, दूसरी वाणी में जे प्रेम का बात बोलने से पहले प्रेम करो। परम पूज्य पास श्री बरदा जी बोल रहे हैं, जे प्रेम कब आता है, परम पूज्य पास श्री बरदा जी ने बोल रहे हैं कि भक्ति की गाढ़त्व ही प्रेम माना जाता है। एक उदाहरण के रूप से वो बोलते हैं, मुझे समझाते हैं हम लोगों को कि हम दूध है, दूध से हम लोग जब खीरा बनाने के लिए कोशिश करते हैं, तो क्या करना चाहिए, दूध को काढ़ बनाकर बॉइलिंग करके उसका स्टीम जब इवापोरेट हो जाता है, उसका जो जलीय अंश जब इवापोरेट बाष्पीकृत हो जाता है, तो वहां से खीरा हो जाता है। दूध जब सघन हो जाता है, घन हो जाता है, तो उस समय हम खीरा पाता है। इससे इस तरह से जब हम भक्ति में गाढ़ हो जाता है, भक्ति की सघन हो जाता है, तब होता है प्रेम। इसीलिए उन्होंने बोल रहे हैं कि सत्यांश में श्री ठाकुर की एक बात है कि जो साथ में निरवच्छिन्न रहना से, साथ में निरवच्छिन्न और निरंतर जो हम लगे रहना की भाव, उसको भक्ति माना जाता है। और उन्होंने बोलते हैं कि जब हमारा अंतर में भक्ति आता है, भक्ति गाढ़ जब हो जाता है, तो प्रेम हो जाता है, और प्रेम जब हो जाता है, तो हमारा अंतर में जत्र जत्र नेत्र पड़े तत्र तत्र इष्ट स्फुरे, एक भाव आता है कि ईश्वर सर्वमय है, और हमारा स्वार्थ वहां समय नहीं रहता है, हमारा स्वार्थ इष्ट स्वार्थ हो जाता है। जगत हर जगत सब कुछ इष्टमय है, कोई वृक्ष हो, कोई प्राणी हो, कोई आदमी हो, सर्वभूत वहां सब से हम ईश्वर का ही दर्शन करते हैं, हम श्री ठाकुर जी को ही दर्शन कर पाते हैं। इस तरह की एक अवस्था जब हम प्राप्त होते हैं, हमारा जो भक्तिपूर्ण, हमारा वो जो प्रेम पूर्ण जीवन, इस जीवन में हमारा एक दीप्ति, हमारा एक वाक्य में एक दीप्ति इस तरह से होता है, इम्पार्ट करता है, संचारित कर देता है परिवेश को। हम लोग जाजन के लिए जब जाते हैं, तो जाजन काम में आ जाता है। जो भी आदमी हम बोलते हैं, ठाकुर जी की बात बोलते हैं, आचार्य देव की बात बोलते हैं, तो और लोग मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। तो इसीलिए याजन करने से पहले, परिवेश में इष्ट संचारण करने से पहले, तो हमको भक्ति की जीवन, गाढ़ भक्ति की जीवन, एक प्रेम की जीवन अपनाना चाहिए। एक उदाहरण में पूज्यपाल श्री बरदा बोलते हैं कि अगर हम नहीं करते हैं, प्रेम जीवन हमारा नहीं है, तो क्या होगा कि साधारण मानव जो भक्ति करता है वो एक गाय की तरह होता है। गाय जब दूध देता है तो हम आदर के साथ उसको पालन करते हैं। जब गाय दूध नहीं देता है तो हम लोग उसका विपरीत आचरण प्रदर्शन करते हैं। इसलिए जे सर्व प्रधान होते हैं हमारा जीवन में, इष्ट फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, इष्ट लॉर्ड, लव लॉर्ड श्री ठाकुर शुड बी फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इन आवर लाइफ। हमारा जीवन में इष्ट ही सर्वप्रथम है, और इष्ट ही प्रेम सिखाने के मालिक है। श्री बरदा बोल रहे हैं कि जब मानव इष्ट को छोड़कर और किसी को प्यार करने के लिए कोशिश करता है, तो वो प्यार नहीं हो सकता है। एक आदमी प्यार कर सकता है, प्रेम कर सकता है, और दूसरे को नहीं। जिसका प्यार भगवान के ऊपर
संन्यास्त हो जाता है तो भगवान की सृष्टि विश्व जगत, पृथ्वी की, विश्व जगत की हर एक प्राणी भगवान के है और उनको वो प्यार करेगा ही करेगा। और प्यार की बात हर आदमी सुनते हैं, हर आदमी मानते हैं, उनका जीवन में स्पंदित हो जाता है, उनका जीवन में संचारित हो जाता है इष्ट के निर्देश। इसी तरह से श्री बोरदा जी ने बोल रहे हैं कि प्रेम सिखाने के मालिक है, इष्ट है। इसलिए हम लोग, हमारा हो भाग्य है कि आज हम परम प्रेम, परम दयाल श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी, युग गुरु युग पुरुषोत्तम को हम शरण लिए हैं। श्री ठाकुर जी ने बोल रहे हैं कि लव इज गुड, हेंस लव इज गॉड, लव इज दी मैजिक पायस पोज दैट रूल्स ओवर एवरी हार्ट। ये जो प्रेम है, प्रेम ही अच्छा है, प्रेम ही ईश्वर है, प्रेम में इस मैजिक पल्स रहता है, इस तरह से संचारित कर देता है और विश्व, समग्र विश्व को प्रेम की धारा, प्रेम की पवित्र गंगा की, गंगा जैसे अमीय धारा हर आदमी को इस तरह से प्रश्रवण के रूप में जो विगलित कर देता है कि हम हर आदमी का हृदय का भी विजय कर पाते हैं। और जब हर आदमी का हृदय विजय कर पाते हैं तो इस समय ही इष्ट स्वार्थ प्रतिष्ठा संभव हो पाता है। इसलिए आइए परम प्रेममय, परम दयाल श्री ठाकुर जुग गुरु जुग पुरुषोत्तम जो है, उनका हमारा लव लॉर्ड है, हमारा जीवन उनका प्रति उत्सर्गीकृत एक समर्पित जीवन लेकर उस प्यार को ही जीवन में आधार कर उसी जीवन में ही हम लोग गा सकते हैं वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम। एवं से सब भाइयों माँ जो सत्संग यहाँ ही सत्संग में जो विजड़ित हुए हैं, सबका जीवन के सरस सुंदर मधुमय और निंद्य सुंदर इष्टपूत जीवन का प्रार्थना रखते हुए मेरा वाणी को विश्राम देता हूँ। जय गुरु। जय गुरु। डॉक्टर त्रिपाठी दा, कम समय में आपने बहुत सुंदर प्रयास किए हैं प्रभावी ढंग से प्रसंग सत्यानुसरण में परम पूज्यपाद श्री बोरदा जो आलोचना करवाए थे उसी का झलक हम सभी के पास पहुंचाने के लिए मुझे व्यक्तिगत रूप से ये प्रतीत हो रहा है कि परम दयाल की ये सत्संग में उपस्थित होके मेरे मन आनंद और उत्साह से भर गया है। मुझे ये भी लगता है कि आप सभी को भी ऐसे अनुभव हुआ होगा। आज जो सुंदर भजन और कीर्तन हुआ और श्रद्धा राजूदा हमको परम दयाल की वो जो क्या कहें अहेतुकी प्यार उसी का जो जीवन का जो श्री ठाकुर का जीवनी का जो घटना घटित हुआ था कि कोई उनको दर्शन करने के लिए आए और सेविका उनको ऐसे धीर स्वर में कह दिए कि वो सियाल कुकुर का दल कहाँ से चले आते हैं। वो शायद ऐसे ही बताए होंगे कि प्रभु को विश्राम करने के लिए कुछ समय नहीं मिलता था, मगर प्रभु का मन में कितना वेदना जागृत हुआ। उन्होंने कहा कि मेरे जो आए हैं वो बच्चे हैं, वो सियाल कुकुर हैं, तो मैं फिर क्या हूँ। इतना था प्रभु का हमारे प्रति दया, मालिक दया। हम उनको परम प्रेममय कहते थे और हमारे डॉक्टर अशोक त्रिपाठी दा हमको श्री बोरदा के पास जो चर्चा हुआ था उनका दया से उसी का एक झलक दिखाए हैं। हम सभी जानते हैं कि सत मतलब जो जीवंत सद्गुरु है उन्हीं के प्रति जो निरविच्छिन्न लगे रहना, उसी को ही जो प्रयास है उसी को ही भक्ति कहते हैं। ठाकुर जी को एक भक्त ने प्रश्न किए थे, श्री ठाकुर जी को कहे थे कि आप जो इतने सारे कर्म यज्ञ में हमको नियोजित करने के लिए प्रेरित करते हैं, उसके लिए मुझे शक्ति कहाँ प्राप्त होगा। तो ठाकुर जी उनको कहे थे, तुम उन्हीं को मतलब जीवंत सद्गुरु को ही प्यार करो और वो ही तुमको शक्ति का जुगान करेंगे। परमपिता को जब तुम प्यार करते हो
उन्हीं का आशीष धारा तुम्हारा चक्षु, मुख, नाक, कर्ण, चलनी, कथनी सभी के भीतर में ऐसे ही द्युति विच्छुरण करती है जे तुम्हारे संस्पर्श में जो आएंगे वो तुम्हारे के प्रति मुग्ध और सहानुभूति संपन्न होके सार्थक बोध करेंगे। परम दयाल एक ही वाक्य में कह दिए कि तुम निरविच्छिन्न भाव से जब परमपिता को प्यार करोगे, उन्हीं का जो आशीष धारा, वो जो प्यार करेंगे उनका चोख, मुख, नाक, कर्ण, चलनी, कथनी, उसी में उन्हीं का जो आशीष धारा, उसका जो द्युति है वो विच्छुरित होगा और आपके संस्पर्श में जो आएंगे वो मुग्ध होंगे और सहानुभूति संपन्न होंगे और सार्थक बोध करेंगे। ये था परम दयाल का बात। आप सभी का मैं शुक्रगुजार हूं कि आप बहु संख्या में योग दिए हैं। मैं अभी प्रसन्न कुंडोदा को निवेदन करता हूं, जो सहप्रतिनिधिक है तुलजापुर से, उनको एक अभंग प्रस्तुत करने के लिए निवेदन कर रहा हूं और अंत में श्रद्धा यशवंत बोरसेदा को निवेदन करता हूं कि वो समापनी ध्वनि देके सत्संग का समापन करें। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। परमाराध्य जगत जननी श्री श्री बर्मा जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। परम पूज्यपाद श्री श्री बरदा जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हमारे वर्तमान आचार्य देव परम पूज्यपाद श्री श्री दादा के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। श्री श्री ठाकुर जी के परिवार के सभी सदस्यों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। उपस्थित श्री श्री ठाकुर जी के पवित्र पंजाधारी ऋत्विक कर्मीगण, उपस्थित मातृशक्ति, सभी को मेरा रानंदी जय गुरु। आज के इस सत्संग में मुझे अभंग गाने की जो सूचना मिली है सेवा में, तो एक संत नामदेव जी का अभंग मैं अभी प्रस्तुत कर रहा हूँ श्री ठाकुर जी के श्री चरणों में। विठ्ठल आवडी प्रेम भावो, विठ्ठल आवडी प्रेम भावो, विठ्ठल आवडी प्रेम भावो, विठ्ठल नामाचा रेता हो, विठ्ठल नामाचा रेता हो, विठ्ठल नामाचा रेता हो, प्रेम भाव विठ्ठल आवडी प्रेम भाव, विठ्ठल आवडी प्रेम भाव, तुटला हा संदेहो, तुटला हा संदेहो, भवमूळ व्याधेचा, भवमूळ व्याधेचा, विठ्ठल नामाचा रेटा हो, विठ्ठल नामाचा रेटा हो, विठ्ठल नामाचा रेटा हो, प्रेम भावो विठ्ठल आवडी प्रेम भावो, म्हणा नरहरी उच्चार, म्हणा नरहरी उच्चार, म्हणा नरहरी उच्चार,
संसार तरावया, संसार तरावया प्रेम भावो विठ्ठल आवडी प्रेम भावो निघो नामाविण काही, निघो नामाविण काही विठ्ठल कृष्ण लाभलाई नामा म्हणे तर लो पाई, विठ्ठल कृष्ण लाभलाई नामा म्हणे तर लो पाई, विठ्ठल कृष्ण लाभलाई नामा म्हणे तर लो पाई। विठ्ठल आवडी प्रेम भावो विठ्ठल आवडी प्रेम भावो विठ्ठल आवडी प्रेम भावो प्रेम भावो प्रेम भावो। जय गुरु। जय गुरु दादा, बहुत सुंदर। और इधर भी विठ्ठल और प्रेम। जय गुरु दादा, आपका मंगल हो। अभी श्रद्धा गोसेदा को निवेदन करता हूँ कि वो ध्वनि दे, और प्रसन्न पंडोदा आप प्रतिध्वनि दे दीजिए। दादा जय गुरु। मेरा आवाज पहुंच रहा है ठीक से? जी दादा। हाँ दादा। हाँ जी। आज के इस सत्संग में बहुत सारे अच्छे अच्छे बातें सुनने को मिली। सिर्फ सुनने को नहीं, वो दयाल ठाकुर की भावधारा में पहुंचाने के लिए राजू दा ने, शिवानंद प्रसाद दा, उन्होंने त्रिपाठी दा ने जो कुछ उदाहरण सामने रख करके हम लोगों को समझाने का, उद्धृत करने का जो कोशिश किया, तो आज का वाणी जो प्रेम के ऊपर बताया गया, उसके ऊपर इन सबों ने जो प्रेम का महत्व दयाल के इच्छा अनुसार समझाने का कोशिश किया, तो हमको तो लगता था राजूदा जब बोल रहे थे, शिवानंद प्रसाद जब बोल रहे थे, लगता था कि ये कोरोना पीरियड में, ये लॉकडाउन के पीरियड में देवघर में जाने के लिए तो हो नहीं रहा है, लेकिन राजूदा का उस वक्तव्य के माध्यम से लगता था कि हम देवघर पहुंच गए हैं, आचार्य देव के सामने बैठे हैं, और आचार्य देव प्रेम का स्रोत उनके नजर के माध्यम से, बातों के माध्यम से हम लोगों तक पहुंचा रहे हैं, और प्रेम हम स्वीकार कर रहे हैं, वो आनंद हम ले रहे हैं। ऐसा लग रहा था राधा के याजन के माध्यम से। त्रिपाठी दा ने भी बहुत सारा बातें ये प्रेम के ऊपर समझाने का कोशिश किया। वो जो आकुति, ये जो आंतरिकता उनके बातों के माध्यम से हम समझ सके, उसको लेकर के ही वो जो आखिरी नामदेव जी का, संत नामदेव जी का जो अभंग उन्होंने गा करके वो प्रेम का ही महिमा हम सुने हैं, और ये प्रेम के आधार पर दयाल ठाकुर बोलते रहे जीवन भर, और उसी प्रेम को लेकर के वो प्रेम का संबंध बढ़ाते हुए दयाल ठाकुर की इच्छा अनुसार, आचार्य देव के आशीर्वाद के अनुसार, बबाईदा के प्रेरणा के अनुसार हम लोग वही प्रेम बढ़ाने के लिए, लोगों के अंदर संचार करने के लिए जागरूक होकर के और उद्बुद्ध होकर के वही प्रेम का संचारण खुद में करेंगे, औरों में करेंगे, और इस जीवन का आनंद दयाल की इच्छा अनुसार लेते रहेंगे, लेने के लिए औरों को बाध्य करेंगे। इतना बोल करके मैं ध्वनि देता हूँ आज का सत्संग शेष करने के लिए। वंदे पुरुषोत्तमम्, वंदे पुरुषोत्तमम्, वंदे पुरुषोत्तमम्, वंदे पुरुषोत्तमम्,
वंदे पुरुषोत्तमं वंदे परम प्रेममय श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की परम प्रेममय श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय परम प्रेममय श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय परमाराध्या जगत जननी श्री श्री बड़ी माँ की जय परमाराध्या जगत जननी श्री श्री बड़ी माँ की जय परमाराध्या जगत जननी श्री श्री बड़ी माँ की जय परम पूज्य पाठ श्री श्री बड़दा की जय पूज्य पाठ श्री श्री बड़दा की जय पूज्य पाठ श्री श्री बड़दा की जय पूज्य पाद आचार्य देव श्री श्री दादा की जय पूज्य पाद आचार्य देव श्री श्री दादा की जय सत्संग की जय संग के सत्संग के वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं परम प्रेममय श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की परम ठाकुर जी की जय गुरु दादा, जय गुरु सभी को, जय गुरु जय गुरु सबाई को जय गुरु सर्वाना जय गुरु जय गुरु।